पहला वाला हम पढ़ेंगे ज़बूर 50 में से उसकी 23वीं आयत, और दूसरा वाला हम पढ़ेंगे ज़बूर 103 उसकी पहली 4 आयत। मैं चाहूँगा कि महविश खड़ी होकर इस कलाम एक वाला महविश पढ़ेगी और एक वाला का नाम वजह करें। आप फिर ज़बूर 50 निकाला, आपने कलम पढ़ ली 23वीं आयत। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। महविश पढ़ेगी ज़बूर 103 उसकी पहली 4 आयत। ये पढ़ेंगे। खुदावन के जिंदा और बाबरकत कलाम में से हमारे लिए आज का कलाम 103 ज़बूर उसकी पहली 4 आयत। ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है, और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए से बिल्कुल थैंक यू दोनों बेटियों का, बड़ा अच्छा उन्होंने कलाम की तिलावत की है। पहले हम देखेंगे ज़बूर 103 में से खुदा जब अपने बंदों पर अपने कलाम को अपने चेहरे के नूर पर जलवागर फरमाता है, तो फिर वो अपना कलाम देता है, अपना नाम देता है और शुक्रगुजारी का वक्त देता है। हालेलुया। तो जब खुदा के बंदा दाऊद पर ये राज आश्कार हुआ तो उसने ये बरमला ऐलान किया कि ए मेरी जान खुदावन को मुबारक कह। क्यों मुबारक कहे? क्योंकि खुदावन के बंदा दाऊद को खुदा ने बड़ी हिकमत अता की, बड़ी दलेरी अता की, और वो किसी जंग में शिकस्त नहीं खाता था बल्कि फतह याबी हासिल करता था। वो फतह हासिल याबी करके अपने वापस लौटता था। फिर वो कहता है खुदा मेरी जान को, मेरी जान मुबारक कहेगी। ए मेरी जान खुदावन को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है। आप में क्या है? मुझ में क्या है? रूह, बदन, जान, ये तीनों चीजें जब मिलती हैं तो तीनों चीजों के अंदर खुदा का अक्स है, यानी कि खुदा ऊपर है, बाप है, और नीचे बेटा है, और आज कल हमारे पास पाक रूह है। ये तीन का बड़ा कॉम्बिनेशन है। तो खुदा का बंदा कहते हैं मैं रूह से भी गाऊंगा, मैं अक्ल से भी गाऊंगा, और मैं पूरी ताकत से भी खुदा की तारीफ करूंगा। वो कहते हैं जो मुझ में है उसमें क्या है? उसकी अक्ल है, उसका जहन है, उसकी कुव्वत है, उसका दिल है। वो कहता है मेरी जान खुदा को मुबारक है, जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम, किसी और को नहीं। एक ही नाम है जो मुझे और आपको बख्शा गया, वो नाम मेरा और आपका यीशु मसीह है। क्योंकि जिसका लिखा है कि वो हर घुटना उसके सामने झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा जमीनों का हो। तो जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को, पाक नाम को, पवित्र नाम को मुबारक है। आज हम सब यहाँ उसके नाम को मुबारक कहने के लिए जहाँ जमा हुए हैं, उसके नाम की तारीफ करने के लिए जमा हुए हैं, उसके नाम को मुबारक कहने के लिए जमा हुए हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? कि खुदा ने इस खानदान के अंदर एक बड़ा अजीब काम किया, अचंभा काम किया, बड़ा, जो इंसान की अक्ल से बिल्कुल बालातर है। जहां पर इंसान मायूस हो जाता है, लेकिन खुदा वहां पर अपना कलाम जाहिर करता है। वो कहते हैं कलाम लिखे ज़बूर 7 में, वो अपना कलाम नाज़िल कर कर हमें शिफा देता है और हमें तमाम दुखों से रिहाई देता है। खुदा तो अपना काम करता है, खुदा अपने बंदों की आवाज को सुनता है, खुदा अपने बंदों की दुआ पर कान लगाता है। लेकिन क्या इंसान भी उस कदर उसकी शुक्रगुजारी करता है जिस तरह करना हमें रवा है?
लाज़िम है कि हमें हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। ए मेरी जान, फिर वो कहता है, ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, और उसकी किसी नेमत को, सबसे बड़ी नेमत जिंदगी है, उसके साथ तंदुरुस्ती है, सेहत है। किसी के बारे में यानी कि ये 1000 है, सिर्फ किसके लिए? सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए 1000 नेमत है। आपके बदन के किसी भी हिस्से में दर्द है, चाहे थोड़ी है या ज्यादा है, वो आपको सुकून नहीं लेने देगी, वो आपको परेशान रखेगी। इसलिए खुदावंद कहता है कि वो तुझे किसी नेमत से फरामोश ना कर, और वो तेरी सारी बदकारी को, एक दो नहीं, सारी को, लेकिन किसको बख्शेगा? जो उसके सामने आके इकरार करेगा, जो उसके सामने आके उसका इकरार कह के खुदावंद मेरे तूने गुनाह उठा लिए और मैं बच गया। अगर वो हमारे गुनाहों का हिसाब करे तो हम उसके सामने ठहर नहीं सकते। इसलिए दाऊद कहते कि मेरे गुनाह ऐसे फेंक दे से पूरब से पश्चिम, इतनी दूर। तो इसलिए वो कहता है, ये मेरी जान खुदम को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। ये हमारे पास बहुत सी नेमतें हैं। खुदा सबसे बढ़कर हमें सेहत बख्शी है, उसके साथ हमें ज़िंदगी दी है, उसे अच्छा रोज़गार दिया है, अच्छे औलाद दी है, अच्छा घर दिया है। ये उसकी नेमतें हैं। तो हमें अपनी जिंदगी के अंदर उन नेमतों का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। वो तुझे तमाम बीमारियों से, ये नहीं कि हमारा सर दर्द हो रहा है तो वो हम कहीं साथ ठीक कर दे, वो सारा बदन ठीक करेगा, क्योंकि जहां खुदा आ जाता है वहां पर मोजज़ात होते हैं, वहां पर अजीब और अचंभे काम होते हैं, वहां पर बीमारी ठहर नहीं सकती, वहां तरीकी ठहर नहीं सकती। वहां पर क्या आता है? रोशनी आ जाती है, वहां नूर आता है, तो नूर खुदा है। वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है। कितनी बड़ी बात है। यीशु मसीह ने कहा मैं किसी की हलाकत नहीं चाहता, हर एक की तौबा तक नौबत ले जाता। तो वो हर एक की तौबा तक नौबत जाता है। हम तौबा करें या ना करें, ये बात की बात है कि वो आपको मौका जरूर देता है, बल्कि हमें बार बार मौका देता है। वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का हालेलुया ताज रखता है। शफकत वो अपनी मेहरबानी करता है, शफकत वो अपना रहम करता है, शफकत यह कि वो फजल करता है। ये उसका फजल है कि उसने हमें तक अब तक जिंदों की ज़मीन पर रखा है। बाकी हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, कोई एबिलिटी नहीं है, कोई हमारी ऐसी बात नहीं, ऐसा काम नहीं है कि हम ज़मीन पर रहें। ये उसका फजल है कि उसने हमें कायम रखा। इसलिए हम गीत भी करते, तेरा फजल मेरे लिए। तो फजल यीशु मसीह है। जिसके पास यीशु मसीह आता है उसके पास ज़िंदगी आ जाती है, उसको बहाली आ जाती है, खुशहाली आ जाती है, और पीरी सलामती और तरक्की, कामयाबी और कामरानी आ जाती है। यीशु मसीह जहाँ तक वहाँ पर कोई कमी नहीं रहती। तो इसलिए ये क्या, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत दो काम करता है। शफकत भी करता है, रहम भी करता है, और ताज जिंदगी का देता है। वो ये सारी चीजें उसने प्रैक्टिकल करके दिखाई हमें। जो कांटों का वो ताज जो पहनाया गया वो हमारे लिए था कि हमारे दुख, उस दिमाग ने जो सोचा था बुरे काम, वो उनसे खून बहा। जो हमारे हाथों ने गुनाह किए थे उन हाथों में से खून निकला। हमारे पांव जो बदी की तरफ गए थे उस पांव में खून निकला। और जो हमारे दिल ने सोचा था वहां भी बादल ने, एक एक गुनाह के लिए हमारे खुदा ने खून बहाया। एक हम 40 कोड़े खाए। वो तेरे सर पर रहमत और शफकत का ताज रखता है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। यीशु मसीह ने कहा, तुम में से कौन है जिसका बेटा मछली मांगे उसे क्या दे दे? अगर रोटी मांगे तो वो कह रहा, अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज देना चाहते तो मैं तो तुम्हारा क्या हूं? आसमानी बाप, क्यों ना दूंगा। इसलिए वो लिखता है कि वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है, रिझांदा है तुहानू हर अच्छी शय ना। मिस्र कौम को उसने बहुत अच्छी चीजें दी थी, लेकिन इधर खाते थे, इधर फिर
बुड़बुड़ाना शुरू कर देते थे। लेकिन खुदा तो मेहरबान है, वो तो फिर मेहरबानी करता था, वो फिर देता था। हालेलुया। वो उकाब की मानद असर नौ जवान करता है। उकाब की मानद, उकाब की किसी ने स्टोरी सुनी है? उकाब क्यों खुदा ने उकाब का यहाँ लफ्ज इस्तेमाल किया अपने कलाम में? क्योंकि जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो अपने परों को झाड़ देता है और दोबारा उसको नई जिंदगी मिलती है। बड़ी अच्छी बात, यही ऐसा ही है। वो जब कुछ नहीं कर सकता, जब हम तो बूढ़े होकर बैठ जाते हैं ना, हम बुढ़ा हो गया किसी ने, लेकिन वो नहीं है, ये हार नहीं मानता वो। और इसकी पहली खूबी है वो मुखालिफ चलता है हवा के। पहली खूबी है वो हवा के मुखालिफ चलता है। दूसरी यह कि जब बुरा था वो सबसे पहले अपनी चोंच तोड़ता है। चोंच तोड़ने के बाद फिर अपने पारू खेड़ता है, एक एक पारू खेड़ता है, बिल्कुल जिनको कहते हैं कौन ना मना हो जाता है। फिर उसकी चोंच बढ़ती है, फिर उसके पर निकलते हैं, फिर खुदा उसको जवान करता है, फिर उठता है। तो हमें ये मेरे और आपके लिए है कि कभी हम हार ना जाएं। और मैं कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करने करना आपने तो कुछ पहले भी नहीं है, करना किसने? खुदा ने करना। खुदा सब कुछ करता है, मैंने आपके सिर्फ कोशिश करनी है, मैंने आपके सिर्फ हिम्मत करनी है। तो इसलिए वो तुझे उकाब की मंद असर नौ जवान कर, यानी दोबारा तो जवान होना। सो खुदावंद, हम आगे बढ़ेंगे दूसरे हवाले की तरफ, 50 की तरफ, 23 में आते हैं। दोबारा पढ़िएगा। जो इस खानदान में, ये तो सिर्फ भाई जमान के लिए कलाम, ये सब के लिए गुजारी करें। खुदा ने आपको जवान किया, खुदा ने आपको जिंदगी दी। अब अपनी पुरानी चीज़ों को कोशिश करें ऐसा ऐसा काम करने की, और नहीं मांगे खुदा से। उसके घर में कुछ चीज़ की कमी नहीं है, वो देने की कुदरत रखते हैं। जी बेटा। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। आमीन। इस आयत के 4 सब्जेक्ट हैं। पहला क्या है जी? जो शुक्रगुजारी कुर्बानी गुजरानता है। शुक्रगुजारी कुर्बानी है क्या? हम अक्सर कहते हैं शुक्रगुजारी इबादत करनी, शुक्रगुजारी करनी, वो है क्या? शुक्रगुजारी का मतलब है जिस चीजों का, जिन बातों का, जिन नेमतों का मैं मुस्तहिक नहीं हूं, वो खुदा ने मुझे दे दी। ये शुक्रगुजारी है, यानी कि अजीब काम। हम क्या गुजरान सकते हैं उसके लिए सामने? यशायाह पहले बाब में खुदा फरमाता है कि जो तेरा है वो लेके आ। फिर आगे खुदा तफसीर बताता है, पहाड़ मेरे हैं, जंगल मेरे हैं, परिंदे चरिंदे, आखिर में क्या कहता, तू भी मेरे है। हालेलुया। तो हमारे पास क्या है अपना? कुछ हम क्या दे सकते उसको? दाऊद को खुदा ने खुदा को, मैं तेरे लिए घर बनाऊंगा खूबसूरत। दाऊद को क्या खुदा ने कहा, तुम मेरे लिए क्या घर बनाऊंगा? मैं क्या हाथ के बनाए घर बनाऊंगा? तो खुदा ने मना किया, तू नहीं बना सकता। हालांकि वो एक तरफ कह रहा है कि तू मेरे दिल के मुआफिक है, तू मेरा पसंदीदा बंदा है, मेरा महबूब है। तू दूसरे पास कह तू कर ही कुछ नहीं सकता। तू कर सका? वो कुछ नहीं कर सका। कि जब खुदा ने कहा कि तू नहीं बना सकता, उससे मैंने पूछा मैं क्यों नहीं बना सकता? कहा तेरे हाथ, तेरी उंगलियां खून आलूदा हैं। हालांकि उसने खुद नहीं गोली चलाई जाके। सोच कि तू और यही को अली को तो इतने कत्ल किए, इतने उन्हें जंगें की, लेकिन वहां कोई उसको नहीं खुदा ने सजा दी। लेकिन सिर्फ एक क्या, जिसके पीछे लालच था। इस बात के पीछे लालच था, इसलिए खुदा ने उसके गुनाह को कायम रखा। और खुदा ने कहा कि ये तेरे घर से जुदा नहीं होगा। अगर आप स्टोरी पढ़ें उसके अंदर बड़ी आपको इसके अंदर सबक मिलेगा। उन्होंने कहा तूने छुप के किया, सरेआम तेरे घर में होगा। ये हुआ। उसके बेटे ने ये काम किया। तो खुदा कलम की लिखा कि जो शुक्रगुजारी कुर्बानी गुजरानता है। कुर्बानी क्या है? शुक्र तो हो गया, कुर्बानी क्या है? जो बाहर जिबा होती है वो
कुर्बानी का मतलब है यानी कि अपनी चीजों को, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी पसंदीदा चीजों को जो आपको बड़ी पसंद है वो खुदा को लिए कुर्बान करना है। यानी कि बस मैं एक आप समझा दें, आप टिकट पीछे आप खुदा के लिए छोड़, ये कुर्बानी है। तो खुदा मैंने तेरे कलाम में लिखा है कि नशा करने वाले खुदा की बातचीत में दाखिल नहीं हो सकते। तो मैं अब इस बात को छोड़ देता हूं जो तेरे और मेरे दरमियान में क्या है, हालेलुया। ये कुर्बानी है। यानी कि जो रद्दी है वो खुदा को तो तुझसे कम नहीं, वो सब कुछ उसके पास है। जो शुक्र इसको मना कर, अगर मना कर दो तो क्या है? चले कोला